ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, आज हम सब सुनेंगे भगवान भोलेनाथ के शिव का कृष्ण दर्शन अवतार की भगवान शिव का कृष्ण दर्शन अवतार की कथा। भगवान भोलेनाथ शिव का कृष्ण दर्शन अवतार यज्ञ और पूजा के महत्व से हमें परिचित कराता है। ऐसी मान्यता है जो भगवान भोलेनाथ शिव जी ने इच्छा कुशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नवक को यज्ञ का भाग दिया और उनकी सहायता भी की थी। एक समय की बात है जब नवक गुरुकुल में विद्या हेतु प्रयासरत रहते थे और ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे थे। कई वर्षों के बाद जब नवक को लगा कि उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण कर लिया है तो वे अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। तब वह वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके भाइयों ने सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया है और उनके हिस्से में सिर्फ उनके बूढ़े माता पिता ही आए हैं। ये देखकर नवक को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस विषय में अपने माता पिता के समक्ष अपनी भावनाएं प्रकट की। तब मनु श्राद्ध देव ने कहा, बेटा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ गलत किया है। उन्होंने लालच में आकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। इतना कहने के बाद वह कुछ देर तक ठहरे और सोचने लगे कि नवक के पिता को अपने पुत्र की यज्ञ विद्या पर बहुत भरोसा था, क्योंकि बचपन से ही नवक गुरुकुल में ही रहे थे और उन्होंने वहीं से शिक्षा ग्रहण भी की थी। कुछ देर बाद उन्होंने एक उपाय और सूझा। उन्होंने कहा, नवक बेटा, मैं तुम्हारी जीविका चलाने का एक उपाय बतलाता हूँ। बेटा, अंगिरस गोत्र ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि प्रत्येक 6वें दिन कुछ कार्यों में गलतियां कर देते हैं। तुम उनकी सहायता करो और उनकी सेवा करो। यज्ञ समाप्त होने पर जब वह स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन वह तुम्हें दे देंगे, जिस धन से तुम अपना आगे का जीवन सुखद रूप से व्यतीत कर पाओगे। पिता के वचन सुनकर नवक बहुत खुश हुए और उनके सुझाए मार्ग पर चलने लगे। तत्पश्चात वह अंगिरस ब्राह्मणों के पास पहुंच गए और उन्होंने वेद देव संबंधी भूल को सुधारा और कुशलता पूर्वक उन ऋषि मुनियों की तपस्या और यज्ञ का संपन्न करवाया। ये देखकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें यज्ञ का बचा हुआ सारा धन नवक को सौंपकर वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। ऋषि मुनियों की तपस्या और यज्ञ को संपन्न कराया। ये देखकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी यज्ञ का बचा हुआ सारा धन नवक को सौंपकर वह स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। यज्ञ का धन पाकर नवक बहुत प्रसन्न हुए और उस धन को समेट कर अपने साथ ले लाए और यज्ञ का धन पाकर नवक बहुत प्रसन्न हुए और उस धन को समेट कर अपने घर ले आए और उसी वक्त भगवान भोलेनाथ शिव कृष्ण दर्शन के रूप में यज्ञशाला में अचानक ही प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ शिव को नवक को धन ले जाते हुए देखा तो उन्होंने कहा, रुको, ये धन लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा धन नहीं है, मेरा है।
तब नवग ने उन्हें जवाब दिया, ये यज्ञ का बचा हुआ धन है जो ब्राह्मण यहाँ मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। इस यज्ञ को संपूर्ण कराने में उनकी सहायता की थी, तो इस पर वे मेरा ही हक है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण दर्शन ने कहा, इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते कि धन किसका है। हम इस झगड़े को यहाँ खत्म करते हुए आपके पिता के पास चलते हैं। वही निर्णय लेंगे कि इस धन पर आखिर किसका अधिकार है। जब नवग अपने पिता के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बतलाई, तो उनके पिता श्राद्धदेव बोले कि जिनके बारे में तुम बता रहे हो वे भगवान सदाशिव भोलेनाथ ही। वैसे तो संसार की समस्त संपत्तियां इन्हीं की है, परंतु यज्ञ के धन पर इनका विशेष अधिकार होता है, क्योंकि ये धन भक्तों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। सिर्फ भगवान भोलेनाथ शिव का ही अधिकार है, तो तुम्हें उनके पास जाकर अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। पिता के कहे अनुसार नवग ने भगवान भोलेनाथ शिव से क्षमा याचना की, उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और सुंदर स्तुतियों से उनका स्तवन किया। ये सब देखकर भगवान भोलेनाथ शिव ने कहा, तुमने और तुम्हारे पिता ने धर्म का साथ देते हुए उचित निर्णय लिया है। मैं तुम्हारे इस निर्णय से बहुत ही प्रसन्न हूँ कि तुमने सत्य का साथ दिया। मैं ये यज्ञ सारा धन तुम्हें देता हूँ, साथ ही तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी देता हूँ। इस लोक में रहकर तुम लोगों की सेवा करो और सुख भोग कर मेरी कृपया सदैव तुम पर बनी रहे। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण दर्शन वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना किसी लालच के सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। तो हम सब मिलकर आज भगवान शिव कृष्ण दर्शन अवतार संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरजा शुभन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्यादास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा शोहतनी के, कानन कुंडल नाग पनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं न मात की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छय बारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कई जाते न काऊ। देवन जवही जाए पुकारा, तवही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक वारी, देवन सब मिले तुम्हीं जुआरी। तुम सड़ानन आप पठायो, लव निवेश मई मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदेश संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सवई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ वारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। धनिन में तुम सब को नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनाद वेद नहीं पाई। प्रगति उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये बिहाला।
कीन दया तै करी सहाय, नीलकंठ तब नाम काई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चे सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए चित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोय सतावे, भ्रमत रहो मोय चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाति पुकारो, ये अवसर मोय आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोय आने उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आश तुम्हारी, आए हरो मम संकट बारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाए। अस्तुति के विध करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण बिंद विनाशक। योगी उत्मुन ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमामि। नमो नमो जय नमः शिवाय, ईश्वर ब्रह्मा दिक्पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु साई। ऋष नारियां जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन यारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कह अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित ने मुठ प्रार्थी पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मन सिर छठी हे मंत्र तू, सम्मन 64 जान। स्तुति 40 शिवई पूर कीन कल्याण। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब भोले बाबा की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ब्रज वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वरमाला, मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोए, वाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिशूल स्वामी जी की आरती, जो कोई नरे गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते हरिहर। स्वामी सुख संपत्ति पावे।
ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।